Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this tutorial, solve your NDA मैथमेटिक्स NDA NA का क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, तो ये हमारा पहले हम लोग इसका थ्योरी वीडियो एक पार्ट पहले हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल होने वाला है एंगल्स और टी रेशियो पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा है कि 75 डिग्री जो है पे क्वेश्चन है हमारा 75 डिग्री को बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन। 75 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे व्हेन, ठीक है, 75 डिग्री को रेडियन में बोल रहा है। ऑलराइट, तो हम लोग कल पढ़े थे 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 रेडियन। ऑलराइट, ठीक है, तो यही फार्मूला का यूज करना है। ऑलराइट, दोनों पार अगर हम गुना करते हैं 75 का 75 हो जाता है, डिग्री का डिग्री, और यहाँ अगर गुना करेंगे 75 मल्टीप्लाई पाई बटे 180, या आप किसी भी तरह कर सकते हैं। 75 डिग्री अगर है तो पाई बटे 180 से गुना करते हैं तो हमारा रेडियन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, हम लोग 5 के डिविजिबल रूल जानते हैं कि अगर अंतिम अंक 0 और 5 रहे तो वह 5 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो इसमें हमको दिख रहा है कि यहाँ हमें 0, यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। ओके, तो 5 5 3 जा 15, ठीक है, और बचा हमारा 3 और 6। ऑलराइट, और ये 5 1 बार में, और इसका हासिल 2 बचेगा 25, 5 बार में 15 बचे 75। ठीक है, और ये हमारा 3 से डिवाइडेड का रूल हम लोग जानते हैं कि अगर टोटल नंबर को जोड़ के, ऑल नंबर्स को जोड़ के अगर 3 से भाग लग जाता है तो वह 3 से भाग लगता है। ठीक है, तो वही देखिए 5 1 6 3 से भाग लगता है। ठीक है, 6 3 9 ये भी 3 से लगता है, तो इससे 3 से भाग लगा देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऑलराइट, ये 5 3 15। ओके, और इसके बाद ये 5 पाई बटे 12, इसका हो जाएगा हमारा आंसर। एंड देन सेकेंड हमारा क्वेश्चन है 324 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। ठीक है, रेडियन में क्या होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला रूल वही है, 324 को डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे क्या, पाई बटे 180 से। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये देखिए 2 से भाग लग रहा है अभी, क्यों, इसका इकाई अंक सम है। ठीक है, सम रहने पर वो 2 से भाग लगता है। 0 2 4 6 8 रहने पर वो संख्या ऑटोमेटिक 2 से भाग लगता है। तो ये 9 9 0 आ जाएगा, ये 2 से एक बार में। ठीक है, 6 और ये 2। ठीक है, और हमारा फिर 2 से भाग लगेगा 45, ये हमारा हो जाएगा 8 1। ठीक है, और ये देखिए 3 से ये भाग लग रहा है, 5 4 9 और 8 1 9, मतलब ये 3 से लगेगा। ठीक है, और ये 3 से जाएगा तो 1 15 15 45। ऑलराइट, 3 दूनी 6 बचा 2 7 21। ठीक है, ये हो गया। फिर ये 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, 5 3 15। ऑलराइट, और 3 6 15 हो जाएगा, और यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक, तो इसका भी 9 पाई बटे 5 रेडियन। ऑलराइट, आंसर। रेडियन को यहाँ पे सी लिखते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं भी लिखा रहे तो ये रेडियन में ही माना जाता है। ऑलराइट, इसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, थ्री नंबर क्वेश्चन है 12 5 बटे 5 को हम लोग को कन्वर्ट करना है इन डिग्रीज में। ये रेडियन में ऑलरेडी है, इसको वैल्यू को हमको डिग्री में लिखना है, और डिग्री को हमेशा डिग्री दे के ही लिखना है, अन्यथा नहीं, ये डिग्री में नहीं होगा। ठीक है, डिग्री को हमेशा एक पॉइंट दे के ऊपर में डिग्री की तरह बना देना है। ठीक है, तो पूछता है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर जो हमारा वैल्यू होता है 180 बटे पाई। ऑलराइट, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई वैल्यू होता है। ठीक है, तो यही अप्लाइड करेंगे 12 पाई बटे 5। ऑलराइट, दोनों बगल अगर गुना करते, इसमें ई पार में भी इससे गुना कर दिए हैं, बराबर, ये बराबर का बराबर है, इसमें भी गुना कर देते हैं। ठीक है, 12 पाई बटे 5
गुना 180 बटे पाई। नहीं तो आप डायरेक्टली याद कीजिए, तो इस नंबर में अगर 180 बटे पाई से अगर डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा डिग्री में वैल्यू ऑटोमेटिक देता है आउटपुट। ऑलराइट, ये पाई पाई खत्म। ऑलराइट, ये 5 से देखिए खा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 0.5, अभी तुरंत हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर से 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, बचा देखिए 5 या 15, 15 इसमें क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, 3 इसमें आएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 बार में ये कट जाएगा। ऑलराइट, अगर जो हम इसका गुना कर दें, ये हमारा हो जाएगा 36 गुना 12। ऑलराइट, पहले 2 से गुना कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, और एक बार में 36, ये हो गया 2 एकम 2 है 7, 7 5 12, 7 6 13 और 3 1 4, 432। ऑलराइट, 432 डिग्री, ये सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, देन अब 4 नंबर चलते हैं। ऑलराइट, 4 नंबर बोल रहा है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है 11 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, 11, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं 1 रेडियन बराबर क्या होता है? 180 बटे पाई डिग्री। ऑलराइट, ये प्रोसेस होता है हमारा। अगर हम दोनों पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 11 का 11 हो गया, 11 मल्टीप्लाई 180 बटे पाई। ऑलराइट, अगर हम इसको 11 का 11 रन दिए, पाई को देखिए, जब भी हमको रेडियन से अगर डिग्री में जाना हो, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हमारा पाई जो रहेगा उसको हम तोड़ेंगे। यहाँ पाई का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 22/7, ये पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, ये एक मान होता है, जैसे इसका, जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का 9.8 होता है ना, तो उसको लगभग 10 मानते हैं, उसी तरह ये 22/7 लगभग में होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 180 बटे 22/7। ऑलराइट, और हम लोग क्लास 8 में उठा पटक गुना सीखे हैं। ठीक है, अगर नहीं सीखे हैं, देखिए सबसे कुछ नहीं करना है, 11 का 11 देना है, मल्टीप्लाई 180 का 180। ठीक है, मल्टीप्लाई, बस ये जो नीचे वाला भाग रहेगा इसको जस्ट उल्टा दे देंगे, नीचे वाला जस्ट उल्टा। देखिए 7 ऊपर आ जाएगा, मतलब 7/22, ये 22 यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब ये देखिए, ये दोनों 2 से कट रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये सम संख्या है, और तो 2 से 11 आ जाएगा, ये 9 और 1 0, तो और तो कोई खा तो नहीं रहा है। हाँ, 11 से ये 11 ख़त्म। ठीक है, और हमारा हो जाएगा 9 7 जा, ठीक है, 63, 1 0 का 1 0, ये हमारा डिग्री में आ गया। देखिए कोई सा आंसर है? 4 का सी नंबर आंसर है। ठीक है, 4 का सी नंबर। ऑलराइट, इसको क्लीन करते हैं, एंड देन इसके बाद हम 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना है, नहीं तो अभी हम इसको निकालेंगे भी। ठीक है, एक ही रेडियन को पूछ रहा है इन डिग्री में। ठीक है, तो क्या होगा इसका प्रोसेस? सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका प्रोसेस, एक डिग्री बराबर 1 रेडियन बराबर हमारा क्या होता था? वो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। ऑलराइट, 180 बटे पाई डिग्री, बस इसी को बस सॉल्व करना है। 180 बटे पाई कुछ नहीं होता है, 1 रेडियन का 1 रेडियन 180 बटे पाई। अब ये पाई को तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तुरंत डिस्कस किए थे कि पाई अगर रेडियन से हमें डिग्री में जाना है तो पाई को तोड़ेंगे। ऑलराइट, 180, और अभी हम इसको क्या करेंगे? इसके नीचे में बटे नहीं तो कुछ एक है, बस ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 1 बटे पाई। ठीक है, 1 बटे पाई नहीं, इसको पहले लिखेंगे 180 का 180, पाई को लिखेंगे क्या? 22/7। ठीक है, अब 22/7 को उल्टा पुल्टा करेंगे, मतलब 7/22। ऑलराइट, ये 2 से कटेगा, ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 90। ऑलराइट, ये 63, 9 7 63, ये 9 से 1 जा 63, 1 0 1 0 11। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर थ्योरी वीडियो आप लोग हमारा किए होंगे इससे एक पहले, तो इसमें आप लोग जरूर देखे होंगे, फर्स्ट बार जो डिवाइड करते हैं वो हमारा डिग्री में देता है। इसके बाद 60 से गुना करके, 60 से गुना क्यों करते हैं? क्योंकि वो मिनट में कन्वर्ट हो जाए, और उससे जैसे भाग दें वो मिनट में वैल्यू दे दे, फिर गुना करते हैं 60 से ताकि वो सेकंड में दे दे। ऑलराइट, तो फर्स्ट बार इधर करते हैं रफ में, 11 से भाग देते हैं 613 30,
एक बार में ये तो हमारा 5 बार में खाएगा। ऑलराइट, 5 बार में इसको उड़ा देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। 13 में 5 जाएगा तो ठीक है, 8 5 13 होता है, और 5 कट जाएगा, उतरेगा एक 0, ठीक है। 7 बार में 77, 77, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हमारा 1, ठीक है। और ये 13 आ गया। ऑलराइट, एंड देन इसके बाद ये 57 क्या हो गया हमारा, 57 डिग्री, ठीक है। अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही आंसर है, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन, तो ये बी नंबर हो जाएगा, बस इतना ही बस। लेकिन अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो इसमें सबसे पहले एक बार प्रोसेस भाग को चेक कर लेते हैं। 554 ये, ठीक है, ठीक है, 0 7, ठीक है, ये सही है। ऑलराइट, नहीं, हाँ यही मिस्टेक था, कभी कभी हो जाता है, कोई नहीं। अगर इसको हम 60 से गुना करते हैं, ऑलराइट, 60 से जैसे हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 60 से गुना करेंगे क्योंकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए और मिनट में वैल्यू दे दे, ठीक है। 18 180, और इसको भाग देंगे 11 से, ठीक है। ये एक बार में 11, ये कट गया 7 0, और फिर इसको 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ हमारा 16 ये मिनट आ गया। अब इसका जो है, अब फिर अगर मिनट आ गया, अब फिर इसको अगर 60 से गुना कर दें, 60 से 60 से, ठीक, 60 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको 60 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 120, 240 वागा 11, ठीक है। 240 आ जाएगा, इसको भाग देंगे 2 बार में, 22, ये कट जाएगा 20, और फिर एक बार में ये हमारा हो जाएगा, कुछ यहाँ कट के कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये 21 हमारे क्या होगा, इसके बाद भाग नहीं लगेगा, तो ये डबल सेकंड हम लोग बात कर चुके हैं, मिनट को 1 सेकंड और सेकंड को डबल सेकंड, ठीक है। और यहाँ ये हमारा लगभग में आंसर आया, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 डिग्री और 30 मिनट, एक डैश का मतलब मिनट, 2 डैश का मतलब सेकेंड, और एक्सप्रेस इन रेडियन इज क्या होगा, एक्सप्रेसिंग, मतलब कि इसको कन्वर्ट करना है एंड रेडियन में, ठीक है। रेडियन बराबर ये वैल्यू हमको निकालना है, ठीक, वाट क्या होगा। ऑलराइट, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम लोग इसका रूल कल सीखे थे थ्योरी क्लास, अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मिनट को जो है, इसमें जैसे कि आपको 1 रुपया होता था, ठीक है, उसके पास कुछ पैसा होता था, तो पहले इसके बाद कुछ निया होता था, तो निया को पहले रुपया पैसा हम कन्वर्ट कर देते थे और उन दोनों को जोड़ देते थे, फिर उसको रुपया में जोड़ देते थे, ठीक है। ये तो हुआ, इसमें भी वही वही प्रोसेस है। इसको सबसे पहले 7, ये डिग्री है, डिग्री में ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मिला के जोड़ देंगे तो ये हमारा वैल्यू दे देगा, ठीक है। और देखिए ये मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देते हैं। कल का हम लोग पढ़े थे, मिनट से अगर 60 से भाग देते हैं और डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमारा डिग्री आ गया, ठीक है, पूरा आप डिग्री इसको बना लिए। पहले सबको डिग्री बनाना है, इसके बाद हमको धीरे धीरे रेडियन में तोड़ देना है। इसका हमारा 2 बार में खा जाएगा, तो मतलब 7/1/2। और अगर आप कंपटीशन स्टूडेंट हो गए तो आप जानते होंगे, अगर ये प्लस है, अगर ऐसा प्रोसेस रहे तो इसको 7/1/2 भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में शायद था, हम लोग पढ़े थे। और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लघुत्तम लेके 2, और 7 दूनी 14 प्लस 1 15/2, ऑलराइट। लेकिन यहाँ से भी इसको इस तरह अगर लिख दे डायरेक्टली, तो 7 दूनी 14 15/2, अगर ऐसे तो 7/1/2 है, तो 15/2 आ गया, ठीक है। ये हमारा डिग्री में आ गया, ऑलराइट, इसको डिग्री में आ गया।
अब हम लोग जानते हैं ये डिग्री में, अब हम लोग जानते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 1 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है, π/180 रेडियन। ठीक है, बस उसी तरह दोनों बगल अगर गुना कर दे तो हमारा आ जाएगा, इसको π/180 से गुना कर देंगे तो ये रेडियन में वैल्यू दे देगा, क्योंकि पाई का पहचान है वो ऊपर में रहता है। ठीक है, इधर जैसे देखिए ये हमारा ये किस में है, कुछ भी रहती है, अगर हमारा रेडियन में है तो वही पूर्णांक है, वही सेम प्रोसेस याद करने का ये ट्रिक हुआ। अब ये 5 से काट रहा है क्योंकि 5 का नियम हम जानते हैं, 5 दिया 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 60, और ये 3 से फिर कट रहा है 1, और ये 2 पार में, और ये π/24 आंसर आ गया इन रेडियन। ठीक है, π/24 बस 1 नंबर आंसर है। एंड 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा 37 मिनट और 30 सेकेंड इन कन्वर्ट टू रेडियन व्हेन एक्सप्रेसिंग इन रेडियन इज व्हाट। ठीक है, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। ठीक, ये अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसको हमको कन्वर्ट करना होगा मिनट में, या फिर इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। नहीं तो क्या करेंगे, ये जो सेकेंड है इसको सेकेंड को डायरेक्टली अगर 3600 से भाग दे दें तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। ठीक है, ये प्रोसेस भी अपना सकते हैं, कोई सा भी प्रोसेस अपना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल प्रोसेस चलते हैं, पहले 60 को इसमें बदल देंगे या इसको इसमें, या डायरेक्टली देखिए डायरेक्टली करते हैं। 50 का 50, ठीक है, प्लस 37 को अगर हम 60 से भाग दे दें ये डिग्री में आ गया। और हम लोग जानते हैं 30 को अगर 3600 से भाग दे दें तो ये हमारा डिग्री में आ गया, ये पूरा डिग्री में आ गया। ठीक है, ये 1 0 1 0 खत्म हो गया, ये 3 से फिर खाएगा एक बार में, 2 बार में 1 0। ऑलराइट, और ये तो नहीं खाएगा, बस इसका कुछ नहीं, बस लघुत्तम ले लेते हैं, हो जाएगा। ऑलराइट, ये हमारा 120 इसका लघुत्तम होगा अगर इसको इस तरफ लिखे तो, और ये इससे गुना अगर करें तो 00 और 12 पंचे 60 प्लस 60 दूना, मतलब 7 दूना हो गया, 7 दूना 14 करीब 4, पहले 2 0, 60 दूना हुआ तो 2 से गुना होगा, 7 दूना 14 4, 3 दूना 6 7, ये हो जाएगा। 60 दूना होगा तो 2 से गुना होगा। ठीक है, ये 71 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखते हैं पूरा को 5, ठीक है, और 7 0 7, ठीक है, और 0 6, इतना तोड़ तोड़ के इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको भी इस तरह करना है, जल्दी हो जाएगा। कोई कोई बच्चे कमज़ोर भी होते हैं। ठीक है, एंड देन अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 बार में दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, 5 दूनी ये 10 आ जाएगा, बचा इसमें क्या 2, ये 20, 5 चौके 20। ठीक है, और इसको भी गुना करेंगे एक बार में ये। ठीक है, फिर 0 एकम 0, 5 एकम, ठीक है, और ये एक बार में ये 2 25। भाग अगर फिर से करें तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो हमारा 1 बचेगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 और ये हमारा बन जाएगा 2, 5 25, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर अब तो कुछ कट नहीं रहा है। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि हम 3 से कटने का नियम जानते हैं, टोटल संख्या को जोड़ के 3 से भाग देंगे। तो इसको देखते हैं, 5, इसको सबसे पहले इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 24, 5 1 6 6 2 8 1 9, ये 3 से काट रहा है 9। ठीक, 4 2 6, ये 3 से फिर काट रहा है, तो 4 3 12 हो गया। और इसको अगर 3 से डिवाइड करें, 1 उतरा नहीं खाया, 1 0 आया, 5, और 5 थिया 15, ये कट गया, मतलब 405 बटे ये 3 से खाएगा तो आ जाएगा हमारा 8। अब इसको हम लोग ये टोटल वैल्यू अब हमारा 405 बटे 8 आ गया। ठीक है, ये अभी हमारा डिग्री में है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। 405 बटे 8 हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, π/180 रेडियन। ठीक,
बस यही इसी से गुना कर देते हैं। हम लोग जानते हैं पाई बटे 180 से गुना करने पर ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब 5 से भाग देने का हम लोग नियम जानते हैं। अब इसको 5 से कटाते हैं, ठीक है। यह जगह 36, ये 5 से कटाएंगे तो 8 पंचे 40, 5 एकम 5, ठीक है, 81 हो जाएगा। और हम फिर से देख रही है 8 एक 9 और 6 3 9, ये मतलब 3 से खाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, ठीक है, 12 36, ये 3 दूनी 6 बचेगा 21, 3 दूना 6, 2 7 21, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब फिर 3 से कह रहा है, ठीक है, 4 तिया 12 आएगा और फिर 3 नमा 27 आ जाएगा, ठीक है। अब तो कोई नहीं कर रहा है, बस 9 पाई बटे 8 चौके 32, ये हमारा आंसर है बी नंबर, ठीक है। आंसर आ गया बी नंबर। ऑलराइट, अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। आज लगभग 10 नंबर तक क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले इसमें कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, द एंगल ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। मतलब एंगल का जो ट्रेंगल है, मतलब एंगल क्या होगा? कोण, ठीक है। द एंगल्स ऑफ ट्रेंगल मतलब ये त्रिभुज, कोई सा भी अगर हम त्रिभुज ले लें, ठीक है, त्रिभुज का जो एंगल्स बोल रहा है मतलब कोण बोल रहा है, ठीक है। मेजर्ड मतलब मापना है, इन डिग्री मापना है, आर इन एपी। अब इसका जो ये कोण है इसको मापेंगे किसमें? एपी में। और हम लोग एपी का व्यापक रूप पढ़े हैं, 3 गो अगर रहे तो, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 4 6 अगर रहे, अगर ये 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है। अगर हम ये 4 को ए मान ले, ये इससे क्या है? 2 कम है, मतलब डिफरेंस कम है इससे, ये डिफरेंस मतलब कि ए में डी घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ए में 2 जोड़ रहे हैं, मतलब ए में डिफरेंस जोड़ रहे हैं, ए प्लस डी। तो यही होता है इसका व्यापक रूप। एपी का 3 अगर 3 गो कोई साइड रहे या फिर 3 गो का अगर व्यापक रूप पूछे तो ये होगा, ठीक है। इसको हम लोग दिखा भी दिए। अब लोग हम जानते हैं क्योंकि एपी का जो हमारा टर्म्स रहता है वो कॉमन डिफरेंस डी के अंतर्गत वो वर्क करता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस डी होगा, इन दोनों का मतलब सेम होगा डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ 3। अगर बोल रहा है ये तीनों एपी में है, हम कोई सा भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए माइनस डी, इसको ए और ए प्लस डी। ऑलराइट, अब ये कह रहा है कि अगर त्रिभुज में है तो, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ऑलराइट, हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ये किस में है? त्रिभुज में है, तो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, ये डी खत्म, ठीक है, और 3a, ठीक है, 3a आ गया बराबर 180। ये 3 से 60 बार में हम लोग जानते हैं, क्योंकि बराबर के इस पार उस पार डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, डिवाइड कर दें, ये आप लोग याद, ये डिग्री में आ गया, ठीक है। ए का वैल्यू निकल गया, मतलब कि अगर इसका मान 60 हुआ होगा तो इसका 60 माइनस डी और इसका 60 प्लस डी। ऑलराइट, तो इसके बाद कह रहा है कि द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, सिनोनिम से भी आप लोग पढ़े होंगे, LEAST। इसका मतलब होता है सबसे छोटा एंगल, मतलब सबसे छोटा जो सबसे इसमें छोटा कौन हो सकता है? ए माइनस, ये वाला कौन छोटा होता है? क्योंकि देखिए ए में कुछ घट रहा है, ये तो ए ही है, ए में कुछ घट रहा है मतलब छोटा यही होगा। मतलब उसको कह रहा है किस में लेने? ए माइनस डी को बोल रहा है इन्होंने, मतलब ए माइनस डी को हम लोग क्या लिखें? 60 माइनस डी, 60 माइनस डी को बोल रहा है किसमें लेने? ग्रेड, द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट, ठीक है, ग्रेड्स में, ठीक है। ग्रेड्स में हम लोग जानते हैं, थ्योरी वीडियो में हम लोग इसका रेशियो पढ़े थे, ठीक है। इसका रेशियो क्या होता है? इसका हम लोगों का रेशियो होता है, ये जो हमारा रेडियन है ये होता है किसमें होता है? π/2 में, π/2 में नापते हैं। ऑलराइट, देन इक्वल टू डिग्री को हम लोग किस में नापते हैं? 90 डिग्री में। और ग्रेड्स को जो है 100 जी में। तो हम लोगों को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये वाला रेशियो लेंगे, ठीक है।
ये वाला रेशियो लेंगे तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए डिग्री तो हमको दिया है, कौन एंगल जो है ये सारा का सारा एंगल है, ये सारा का तो डिग्री में ही है, तो डिग्री हमको दिया है 60 - d, ऑलराइट। और ये 90 का 90, और ग्रेड्स में हमको निकालना है, मतलब कि जी का वैल्यू हमको निकालना है, ये वाला जी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 100 को उधर भेज दें तो जी फाइंड आउट नहीं हो गया, देखिए जी का जी हो गया, 100 इधर भाग मतलब इधर है इसके साथ, तो ये ऊपर में आएगा गुना में। देखिए कोना कोनी गुना तो आता होगा कि अगर बराबर ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे गुना होता है, ऐसे ऐसे गुना होता है। आप वही बात अगर 90 को इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, एक बार फिर 90 को इधर लाएंगे तो डायरेक्टली इसको 90 का इधर ही रहने देते, क्यों भेजें, ठीक है। 90 का इधर काम है, 90 का रन में रहने दो। ये 60 - d इंटू 100 करो, ये 100, 102 गुना 3, ये 3 गुना 2, बात बरोबर होगा। 100 गुना जी, इस जी को मिटाते हैं, 100 के बराबर होता है, ये बात हमको पता है, 60 - d, ऑलराइट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 खत्म हो गया, मतलब कि 10 60 - d बटे 9, ठीक है, इक्वल टू जी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, इसके आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये हम ग्रेड्स में ले लिए, ठीक है। ग्रेड्स में इसका वैल्यू हमारा कितना आया, ये अगर डिग्री में है, इसका ग्रेड्स में वैल्यू कितना आया है 10/9, ठीक है। इसको किसी भी तरह लिख सकते हैं, 60 - d इक्वल टू कितना आया है ग्रेड्स, और इसका वैल्यू ग्रेड्स में, ठीक है। ये ग्रेड्स में हम लोग निकाल दिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा बैक करके, ये हो गया, ठीक है। ये ग्रेड्स में निकाल लिए ये वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ग्रेड्स लिस्ट, ठीक है, इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट तो ये होगा, यहाँ ए में कुछ जूट रहा है, ठीक है, a+d, मतलब कि ये हमारा 60 - d, ये 60+d, ठीक है, मतलब कि 60+d हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, ठीक है। तो ये किसको कर रहा है, द ग्रेट द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में, ग्रेटेस्ट एंगल ये डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। हम लोग जानते थे कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री और π/180 होता है, ठीक है। वही रूल अपनाएंगे, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, π/180 से गुना करेंगे, ठीक, d मल्टीप्लाई π/180, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दोनों हो गया, कह रहा है कि एस है 40/π है, तो इन दोनों का देखिए यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट इन द लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट एस 40/, मतलब कि इसका रेशियो दिया है, इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको बटे इसको कर देते हैं, ठीक है। 10 60 - d बटे 9, ठीक है, और बटे इसको रेशियो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको किस में निकालना है, इसका अनुपात में वैल्यू कुछ दिया है, ठीक है, तो इसके साथ रिलेट कर सकें, ओके। 60+d मल्टीप्लाई π/180, इसका देखो रेशियो दिया है, रेशियो मतलब कि एक इक्वल टू के पे लेंगे तो ये बटे में आएगा 40/π, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए क्या क्या हो रहा है, ये देखो इसको हम ये π/180 किस में लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, गुना 180 ऊपर आएगा, ठीक है, पाई का पाई, ऑलराइट, 180/π, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये पाई खत्म, ठीक है, ये जीरो खत्म, बराबर के इस इधर उधर है, ठीक है। और ये 9 से 2 बार में, क्योंकि ये 9 नीचे है, 9 दूना 18, और 2 से फिर ये 2 से 2 बार में, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर 2 से गुना कर दें, यहाँ पे 2 से एक बार और कटा देते हैं, ठीक है, कटने योग्य है। 2 से ये 5, ठीक है, 5 से अंदर गुना करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब अंदर अगर गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300 - 5d बटे ऊपर का सारा सॉल्व हो गया, नीचे से
प्लस डी। ठीक है, ये हमारा आ गया। बराबर हमारा क्या है, 1/, बस ये इधर भाग में उसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर क्या है, भाग में है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपको सिंपली इसके बराबर क्या आया है अभी तुरंत देखिए, 300 माइनस 5D बटे 60 प्लस डी बराबर 1/1। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए। ठीक है, 300, ओहो हाँ, 300 माइनस 5D का 5D, ये इधर जाएगा तो 60 प्लस डी। ऑल राइट, 60 प्लस डी। अब इसको ये पार आनिए। ठीक है, प्लस प्लस को और डी वाले को डी में, 300 माइनस 60, ये उधर जाएगा तो एक जुड़ जाएगा 5D, ये प्लस इधर आएगा प्लस में और एक डी हो जाएगा 6D। और ये हमारा घट के आएगा, कितना आएगा घट के, ये घटाएंगे तो इसको आ जाएगा 240। 240 आएगा सही में, 0 0 4 10 1 2 हाँ 3। ठीक है, इक्वल टू 6D। और इसको हम 6 से कटाते हैं, इसको 3 से, 1 2 0 और 4 0, ये D बराबर हमारा कितना आया, 40। ठीक है, D बराबर 40 आ गया। द पूछ रहा है क्वेश्चन में, द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, जो घट रहा है। ठीक है, घट क्या रहा है, 60 में डी को घट रहा है, 60 में हम डी को घटा रहे हैं। ठीक है, 60 है, डी का वैल्यू निकला हमारा 40, ये हमारा 20 आ गया आंसर, 20 डिग्री। ऑल राइट।